आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे। ठीक है, तो इनमें हर एक क्वेश्चन दो या दो से ज़्यादा बार आ चुका है ऑलरेडी बोर्ड्स में, तो इनसे स्टार्ट करते हैं आज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन करने इम्पोर्टेंट है, इनमें से छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही है। इनमें से हर एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, और अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ है तो उनका पैटर्न रिपीट हुआ है, मतलब कि वैल्यूज़ चेंज होके और बाकी लैंग्वेज सेम ही क्वेश्चन आती है। मतलब जो ये क्वेश्चन है वो सारे के सारे केवल डिजिट चेंज होके आए हुए हैं बहुत बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है हमसे कि अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक है, इनके आंसर भी मैंने साइड में लिखे हुए हैं, तो अगर आप नोट करके खुद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका इन्होंने हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है इसका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर नहीं, सॉरी, रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बकेट को जब हमने ग्राउंड पे पलटा तो एक जो सैंड था उसने कोन की शेप ले ली। ठीक है, और जो कोन था उसकी हाइट कितनी आई, 24 सेंटीमीटर, और जो रेडियस था वो हमें पता नहीं है। रेडियस हमें इसका फाइंड आउट करना है कि रेडियस कितना था, और स्लैंट हाइट भी हमें नहीं पता, स्लैंट हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन पे वीडियो डालूंगा मैं जल्दी, तो उन्हें भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कंसेप्ट सीख सकते हैं कि क्या कंसेप्ट होता है, फॉर्मूलेज कैसे कैसे बनते हैं। पर अभी फ़िलहाल के लिए ये रिवीजन वाले हैं, तो इन पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया हमसे कि हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो अब जितना सैंड बकेट के अंदर था उतना ही तो हमने पलटा, यानी कि दोनों की वॉल्यूम जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ conical heap of sand equals to volume of sand in bucket, है ना। ये चीज़ तो क्लियर होगी, क्योंकि जितना सैंड बकेट के अंदर था वही तो हमने पलटा, और उसी का ही ये कॉनिकल हीप का मतलब होता है कि एक ढेर बन गया, तो उसी का ये कॉनिकल हीप बना है ना, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। अब कौन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल बकेट थी उसकी क्या होगी, पाई r² h। क्योंकि दोनों के रेडियस और हाइट अलग अलग है, इसीलिए हमें दोनों के r और h को अलग अलग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दोनों को सेम नहीं लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिलेंडर के लिए रेडियस कितना था, 18 सेंटीमीटर, और हाइट 32 सेंटीमीटर, और जो कोन है उसके लिए एच कितना है, 24 सेंटीमीटर, रेडियस हमें नहीं पता, और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो भी हमें नहीं पता। अब यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन है, पाई। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। तो 1/3, रेडियस हमें नहीं पता तो r², और h कितना था, 24,
तो इंटू 24 इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 और हाइट कितनी थी 32 सेंटीमीटर। 3 8 से 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8। अब 8 फोर्जा होता है 32। एक साइड से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पे अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। 18 इंटू 18 इंटू और 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता तो उनके लिए ऐसे किया है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और अंडर रूट से क्या बाहर आता है, अंडर रूट से वो बाहर आते हैं यूनिट जिनका पेयर बन रहा हो। 18 और 18 का पेयर बन रहा है तो 18 और 2 का पेयर बन रहा है तो इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गया कितना 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एल स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। रेडियस कितना है हमारे पास 36 सेंटीमीटर आया तो 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576 ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे क्या आ जाएगा 1872, ठीक है। तो एल कितना आएगा, तो देखो अगर नहीं निकाल सकते हो वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 7 2 2 9 ज़ा 18 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। दोबारा 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब दोबारा 2 से 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही होगा, ठीक है। तो इनका पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। तो अंडर रूट से क्या बाहर आता है जिनका पेयर बन रहा हो, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 और 4 3 ज़ा 12 तो 12। 13 का पेयर नहीं बना तो 13 अंदर ही रहेगा इतने सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो कि 150 spherical marbles each of diameter 1.4 centimeter are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है और उसके अंदर 150 स्फेरिकल मार्बल्स हमने डाले जिनका डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद विच आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जो पानी में पूरी तरह डूब गए। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेसल में कितना जो वाटर है उसका राइज हुआ, मतलब एक तरह से हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ये एग्जांपल ऐसे ही है जैसे बचपन में सबने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक कौवा होता है जो घड़े के अंदर पत्थर डाल के उसका लेवल इंक्रीज कर देता है, तो उसकी तरह का ये क्वेश्चन है। अब पानी कितना इंक्रीज होगा, पानी कितना इंक्रीज होगा, पानी इतना इंक्रीज होगा जितना वो स्फेरिकल बॉल जगह ऑक्यूपाई करेंगे उस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जितनी उनकी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम पानी की राइज करेगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसमें हमें डायमीटर दे रखा है, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा तो इसलिए हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक को स्मॉल आर लेंगे और एक को कैपिटल आर। तो हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मार्बल कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा इक्वल्स टू 1.4 अपॉन 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 20, ठीक है। 2 10 ज़ा 20 और 2
7 ज़ा 14 तो 7/10। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। डायमीटर इसका कितना दे रखा है वेसल का, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा 7/2। और हाइट को ले लेंगे h। ये हाइट वो नहीं है, सिलेंडर की हाइट नहीं है, ये हाइट है कितनी, हाइट मतलब इंक्रीज हुआ, वो जो लेवल है वो कितने ऊपर गया। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है वो देख लो। सबसे पहले स्फीयर निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल्स कितनी होगी भाई। स्फेयर की क्या होती है पाई, स्फेयर की कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब क्योंकि ये 150 थे तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 0 का 0, तो हमारे पास कितना आ गया 50 इंटू 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता है सिलेंडर में भी पाई आने वाला है। तो और ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है क्योंकि हम डिवाइड करके निकालेंगे, तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि हमें पता है बाद में कैंसिल आउट हो जाएगी। रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10। ठीक है, 0 से 0, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो जो चीज़ कट रही है नॉर्मली पूरी तरह वो काट दो, जो नहीं कट रही उसे रहने दो। ठीक है, यहाँ तक कटी तो हमने यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारी आ गई वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रीजन कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल मार्बल्स, है ना भाई। जितना पानी राइज करा वो कितना है, जितना मार्बल्स की वॉल्यूम है, जितना वो अंदर गए होंगे पानी में, जितने पानी को उन्होंने डिस्प्लेस किया होगा, अपनी जगह से हटाया होगा, उतना ही वॉल्यूम पानी का ऊपर गया होगा। तो अब दोनों के फॉर्मूले रख देंगे। अब ये है सिलेंडर की शेप में, जो पानी ऊपर जाएगा वो सिलेंडर की शेप में ही जाएगा क्योंकि जो वेसल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसलिए जो वॉल्यूम रखी जाएगी वो भी सिलेंडर की रखी जाएगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्मॉल एच था तो स्मॉल एच इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/10। पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमें रेडियस पता है, रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/10 इंटू 2/7 इंटू 2/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 18 28 2 ज़ा 56 और अपॉन में 10 है तो एक के बाद पॉइंट 56 और नीचे 10 था तो एक के बाद पॉइंट 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना लेवल जो है वो राइज करेगा वाटर का, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे बोल रहा है कि a 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर। तो एक कपड़ा है जो 5 मीटर वाइड है, तो इसके देखो क्वेश्चन के साथ साथ फिगर बनाते हुए चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि एक क्लॉथ है जो 5 मीटर वाइड है। ठीक है, जो हम बाज़ार से कपड़ा लाते हैं वो अगर कोई लाया हो तो उसे पता होगा कि रेक्टेंगल की शेप में आता है, जिसकी विड्थ जो होती है वो फिक्स होती है और हम लेंथ के हिसाब से लेते हैं कि हमें कितना मीटर चाहिए कपड़ा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उसकी विड्थ है 5 मीटर। ठीक है,
उसे हमने यूज़ किया है एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो बोल रहे हैं कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। तो जिसकी जो बेस डायमीटर है वो 14 मीटर है और हाइट जो है वो 24 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है पर मीटर 25 रुपीज। तो इस कपड़े को यूज किया है इन्होंने एक टेंट बनाने के लिए। ठीक है, अब टेंट वाले क्वेश्चनों में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मतलब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि टेंट जब भी बनाने के लिए हम टेंट के क्वेश्चन जब भी आएंगे और टेंट बनाने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन में हमसे कपड़ा पूछा जाएगा या उसका एरिया पूछा जाएगा तो हम सीए से निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में सीए से ही निकालना है। टीए से तब निकलता है अगर वो हमें ये बोले कि जो उसका बेस है वो भी हमें निकालना है, वो भी हमने कपड़े का ही बनाया है। तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट दी थी 24 मीटर और रेडियस कितना दिया था, डायमीटर दिया था हमें, डायमीटर दिया था कितना 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमने कपड़ा यूज किया है तो हमें क्या पता है, जो कपड़ा है वो रेक्टेंगल की शेप का है कि लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू एल। ठीक है, एल मान लेंगे। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, जो कोनिकल टेंट है या सी एस है। ठीक है, सी एस ए लेते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और ये कितना हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी एस ए लेंगे। अब हमें एल नहीं पता यहाँ पे, तो एल पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें कि एल कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन में बताया था स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 49 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 625 और 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास कितनी 25 मीटर। ठीक है, तो पाई आर एल। अब लेंथ कितनी है, लेंथ हमें नहीं पता, इंटू 5 इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ पे पाई हमें नहीं पता है, मतलब इस साइड पे पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 तब रखनी है अगर क्वेश्चन में हमें गिवन ना हो। रेडियस कितना है यहाँ पे कितना दिया हुआ 7 और एल कितनी है 25 स्लैंट हाइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट जाएगा और L इक्वल्स टू 22 इंटू 25/5 5 सा 25 और लेंथ कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मीटर। ठीक है, अब हमें लेंथ पता चल गई है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी थी 25 रुपीज़। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लॉथ कितनी होगी 110 इंटू 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2750। ठीक है, ये आ गई हमारी क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करेक्शन भी है, जैसे इसका आंसर गलत दे रखा था और जो इसका लेंथ थी, लेंथ कितनी दे रखी थी इसकी 53 पर वो एक्चुअली में 33 है। अगर 53 रख के करेंगे हम तो उसका आंसर नहीं आने का। ठीक है, अभी कैलकुलेट करके देखा था मैंने तो वो गलत दे रखी है।
तो देखो क्या दे रखा है इन्होंने, हमें एक क्यूबॉइड दी है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ दे रखी है 33 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो जिसे हमने मेल्ट करके रिकास्ट करा है एक सिलेंड्रिकल पाइप की शेप में, जिसका आउटर एंड इनर डायमीटर दे रखे हैं हमें कितने, 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस पाइप की लेंथ फाइंड करनी है कि पाइप की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, तो इसमें हमें डायमीटर दे रखी थी, तो इंटरनल यानी कि डी आई, इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा था 7 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आउटर डायमीटर जो है, जो बाहर वाले पाइप का डायमीटर है, वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आर ओ कितना होगा 8/2 सेंटीमीटर। इसमें हम इसे काट सकते हैं, चाहे तो काट सकते हैं, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है जब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जो रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम रिकास्ट करना है, रिकास्ट करने का मतलब क्या है कि हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, उसे पिघला के दूसरी शेप दे रहे हैं, एक नई शेप। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो वॉल्यूम है वो सेम होती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि हमने क्यूबॉइड को रिकास्ट किया था, है ना। वॉल्यूम ऑफ होलो, जो पाइप है वो होलो सिलेंडर की शेप में है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होती है पाई। भाई देखो इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है जिसके बीच में से हमने दूसरा सिलेंडर कट किया हुआ है, तो यानी कि जो आउटर सिलेंडर है उसमें से अंदर वाला माइनस है, जो अंदर वाली शेप है सिलेंडर की वो वहां पे नहीं है, वो हमने हटा चुके हैं, तो इसलिए माइनस होगा। तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहीं से ही होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बनता है क्या, आर आई स्क्वायर आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर एच। तो ये देखो ऐसे ही है, फॉर्मूला कैसे बना है वो समझा देता हूं मैं। भाई इसका क्या बनेगा, पाई आर ओ स्क्वायर एच माइनस पाई आर इनर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन है दोनों में, दोनों की हाइट सेम है, तो पाई एच कॉमन ले लेंगे, और आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, इनकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसका रेडियस दिया हुआ था हमें, जो आउटर रेडियस है 8/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, और एच कितनी दी हुई थी हमें, नहीं दी हुई थी, हमें फाइंड आउट करनी थी, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दी हुई थी, यानी कि लेंथ 33 इंटू 40 इंटू हाइट 15। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 22/7 8/2 माइनस 7/2 और 8/2 प्लस 7/2 इंटू एच इक्वल्स टू 33। कैलकुलेशन इस चैप्टर में करने का सबसे आसान मेथड यही है कि कैलकुलेट करो ही मत लास्ट तक। ठीक है, तो 22/7 इंटू माइनस करेंगे तो 1/2, इन ऐड करेंगे तो 15/2 एच, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो ऐसे ही ऐड हो गए, इक्वल्स टू 33 इंटू 40 इंटू 15। ठीक है, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एच इक्वल्स टू, ये 22 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 7/22 इंटू 2 इंटू 2/15। 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 11 जा 11 3 जा 33। कैलकुलेट करेंगे इन्हें,
तो 7 2 ज़ा 14 और 14 3 ज़ा 42 और 42 की 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 और एक ज़ीरो भी था तो 1680 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट उस पाइप की। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ लार्जेस्ट कोन इज कर्व्ड आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है और क्यूब में से हमने क्या कट किया है? एक कोन, और रिमेनिंग वॉल्यूम उसकी बतानी है कि रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी होगी। तो कोन कट किया है तो कोन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशन है, जो इसकी साइड दी हुई है वो दी हुई है 21 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये क्यूब है तो सारी चीज़ 21 सेंटीमीटर होंगी, है ना? 21 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ क्यूब ए लेते हैं तो 21 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ कॉन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉन कितना होगा? 21 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट इसकी इतनी है जितनी क्यूब की है। ठीक है, तो कितनी वॉल्यूम बचेगी? ठीक है, इसमें हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अगर हम इसमें से ये काट दें तो कितनी वॉल्यूम बचेगी इसके अंदर। तो वॉल्यूम फाइंड करनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। जो कॉन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है? ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि ए कितना था? 21 की क्यूब माइनस 1/3 इंटू 22/7। रेडियस था 21/2 इंटू 21/2 इंटू हाइट कितनी थी? 21। ठीक है, 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, 2 11 ज़ा 22। 21 की क्यूब कितनी होती है? 9261। ठीक है, 21 की क्यूब लिख देंगे, माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 441 की अगर हम 11 से करते हैं तो कितना आएगा? 4 और 851/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 माइनस 4851/2। इन्हें कर देंगे माइनस। तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 18522 और 4851। तो 1 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, और 7 में से 4 गए 3 1। तो 13671/2। इन्हें कर लेंगे डिवाइड। तो 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ आया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ गया, 2 5 ज़ा 10, 1 के बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है। क्या? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आंसर गलत दे रखा है।
आंसर क्या आएगा इसका 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक से, अगर आप लाइक करोगे तो उससे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक